अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्दों के हवाले से कि गुर्दे फ़ेल क्यों होते हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं, ठीक है। और आखिर में हम जिक्र करेंगे कि इस मर्ज़ का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। नाज़रीन, इसको क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ भी कहते हैं और ये इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मर्ज़ जो है ये बहुत ही आस्ता आस्ता डेवलप होता है। ये गुर्दे फेल होने का जो प्रॉब्लम होता है ये आस्ता आस्ता डेवलप होता है। गुर्दे जो हैं ये हमारे जिस्म से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको यूरिन के रास्ते निकालते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे खून से उनको बाहर निकालते हैं, खून को साफ़ करते हैं। अगर गुर्दों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनमें कुछ मसला हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर जो है वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो भी बाहर खारिज नहीं होता और खून के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन वगैरह है। इस तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हैं वो खून के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ये मर्ज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डेवलप होता है। तो इसकी कई एक वजूहात हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि किन किन वजूहात की वजह से गुर्दे जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं, उनका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये फंक्शन जो है ये ग्रेजुअली डिस्टर्ब होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को इसीलिए कहते हैं कि गुर्दे अपना काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं, स्लो होते जाते हैं, उनकी जो कारकर्दगी है वो मुतासर होती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब इसकी 2-3 जो स्टेजेस हैं उसमें जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो है और उस इंतज़ार किया जाता है। अगर जो शुरू में तो इसकी अलामा ज़्यादा शो नहीं होती, लेकिन अगर ये मर्ज़ जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए तो फिर इसकी अलामत जो हैं बॉडी के अंदर वो शो होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो नाज़रीन, इसकी जो सबसे पहली वजह है वो तो है कि यूरिन अगर ब्लॉक हो किसी वजह से, मसलन वो गुर्दे की पत्थरी की वजह से अगर यूरिन ब्लॉक है, गुर्दे की नाली के अंदर स्टोन आके फंस गया है और यूरिन खारिज नहीं हो रहा और वो जो यूरिन है जब वो वापस गुर्दे की तरफ आता है तो गुर्दे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और उसकी वजह से गुर्दे की कारकर्दगी जो है वो मुतासर होती है। इसी तरह अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग हो या प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाएं तो उसकी वजह से भी ये होता है कि यूरिन चूँकि बार बार मरीज़ को खारिज करना पड़ता है, पूरा ब्लैडर जो है वो खाली नहीं होता और गुर्दे की तरफ जो है प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से भी गुर्दा जो है वो मुतासर होता है। उसके बाद शुगर इसकी बहुत बड़ी वजह है। शुगर की वजह से जो है गुर्दे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, मरीज़ को बार बार पेशाब आता है और गुर्दा जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। गुर्दे की अगर फ़िल्टर ख़राब हो जाएं, उनमें सोजिश पैदा हो जाए और उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। ब्लड प्रेशर इसकी बहुत बड़ी काज है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनके गुर्दे जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, उनमें ज़्यादा उनमें ख़राबी पैदा होती है। और इसके बाद फिर ऐसा होता है कि अगर कोई मरीज़ मेडिसिन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ख़ास तौर पे पेन किलर मेडिसिन अगर वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये गुर्दों का मसला हो सकता है। पॉलीसिस्टिक जो है किडनी डिज़ीज़, गुर्दे के ऊपर जो पानी वाली थैलियाँ बन जाती हैं उसकी वजह से भी बाज़ गुर्दे जो हैं वो फेल हो जाते हैं और उनकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो जाती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो मसाना होता है उसका जो प्रेशर है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना जी। पेशाब जो है मसाने से वो गुर्दे की तरफ जो है ना वो रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ जो है वो पैदा हो सकता है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि गुर्दे की पत्थरी की इसके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की अलामत क्या होती हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि गुर्दे क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ जो है या गुर्दे फेल होने की अलामत क्या होती हैं। तो इसमें मरीज़ को चक्कर आते हैं, उसको मतली होती है, उसका सर भारी रहता है, उसका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, उसको नींद नहीं आती, जिस्म पे ख़ारिश होती है
और पाँव पे और आँखों के ऊपर जो है वो स्वेलिंग जो है वो शो हो जाती है, ताकि जैसे वो उनके अंदर एडिमा की अलामत होती है, एसाइटिस होती हैं, उसके जिस्म में के अंदर पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, उसको चक्कर आते हैं, ठीक है ना जी। दिमाग जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, स्लो हो जाता है। तो इस तरह की इसके अंदर जो है वो अलामत होती हैं जिनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ के जो गुर्दे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का होम्योपैथी में इलाज कैसे किया जाता है। जैसे बाकी जो तरीका इलाज हैं उनमें इस मर्ज़ का जो है वो कोई इलाज नहीं है, बल्कि सिर्फ़ इसकी अलामत को जो है वो कंट्रोल किया जाता है और इसको डिले किया जाता है कि ये जो मर्ज़ है ये थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाए, या ये थोड़ा सा इससे कुछ देर के लिए बचा जा सके, और इसकी बेसिक काज को रिमूव करने की कोशिश की जाती है और उसकी अलामत का इलाज किया जाता है। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो मर्ज़ मुश्किल है, जिसका इलाज मुश्किल है एलोपैथी में या किसी और तरीका इलाज में, तो होम्योपैथी में भी उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कहें कि जी एलोपैथी में अगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और होम्योपैथी में ये कोई 10 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मर्ज़ जो है क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इसको इसलिए कहा जाता है कि ये अरसा दराज से स्टार्ट हुआ होता है, जो आस्ता बढ़ता रहता है, और एक स्टेज ये आती है कि मरीज़ के गुर्दे जो हैं वो बिल्कुल काम करना छोड़ जाते हैं। होम्योपैथी में इस मर्ज़ के इलाज के लिए 112 से ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल होती हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस मर्ज़ से बचा जा सकता है और काफ़ी हद तक इसको जो है ना वो कम किया जा सकता है। तो जहाँ तक नाज़रीन इन होम्योपैथिक मेडिसिन का तल्लुक़ है, उनमें आज इन 112 मेडिसिन में से जिस मेडिसिन को मैंने चूज़ किया है यहाँ बयान करने के लिए, उसका नाम है अमोनियम बेंजोइकम। तो अमोनियम बेंजोइकम जो है वो मेडिसिन जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है इस मर्ज़ के लिए और इसके इलाज के लिए। इसकी अलामत का अगर हम जिक्र करते हैं तो इसमें चेहरे के ऊपर जो है वो एडिमा का मर्ज़ होता है, पानी वाली सोजिश होती है, चेहरा फूला हुआ महसूस होता है, आँखों के नीचे जो है पानी की थैलियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है। फिर ये इस मैदे पे भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है। उसके बाद ये दवा जो है ये मसाने पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। मरीज़ का पेशाब जो है वो रात को निकल जाता है, बार बार उसको हाजत होती है। ये बच्चों के अंदर तो आमतौर पे ये होता है कि उनका पेशाब निकल जाता है, लेकिन बूढ़े लोगों का भी पेशाब इस तरह पे निकल जाता है और उस पर कंट्रोल नहीं रहता उनको, ठीक है। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की एक ज़बरदस्त दवाई है, ख़ास तौर पे जब ये प्रॉब्लम जो है गुर्दे का ये मर्ज़ जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो दर्द होता है वो दाएं गुर्दे में ज़्यादा होता है, प्रेशर से ये दर्द ज़्यादा होता है। मरीज़ यानी टेक लगा कर भी नहीं बैठ सकता, हल्का सा भी प्रेशर गुर्दों के ऊपर आता है तो मरीज़ को दर्द महसूस होता है। पेशाब इसका जो है वो उसमें स्मोकी होता है, ठीक है ना, धुएँ के कलर का होता है और बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है पेशाब, उसमें ब्लड भी खारिज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बुरी किस्म की स्मेल आती है। मरीज़ के पेशाब से घोड़े के पेशाब की तरह की स्मेल आती है और उसमें चुभने वाली तेज़ स्मेल होती है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा ये होता है कि मरीज़ का जो ये पेशाब है वो गाढ़ा होता है, ठीक है ना, और गदला होता है। ये इस तरह की इसमें अलामत होती हैं। नाज़रीन, अगर किसी मरीज़ को, फिर ये गैंठिया की एक ज़बरदस्त दवाई है, तो अगर इस तरह की अलामत किसी मरीज़ में हों और उनको हम अगर ये मेडिसिन दें तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, उसकी अलामत ठीक हो सकती हैं। नाज़रीन, अगर आप खुदा न खास्ता आप गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं और इसके बारे में आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, खुश रहिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।